हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले नाम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बता दूं कि हिंदी के स्वर और व्यंजन को अंग्रेजी में लिखना आना चाहिए। ये मैंने पिछली कई वीडियोस में इस तरह से बता रखा है। अ से लेकर ग तक अंग्रेजी में लिखना सिखा रखा है। वो इस तरह से, जैसे यहाँ पर इस वीडियो में भी मैंने वर्णमाला अंग्रेजी में लिखना सिखाया है। तो ये हैं स्वर, जिनको वोवेल बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये अ से लेकर अह तक स्वर को मैंने अंग्रेजी में लिखना सिखाया है। जैसे अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, इस तरह से सारा मैंने लिखना सिखाया है। और उसी तरह से व्यंजन, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो इसको भी मैंने क से लेकर ग तक ये अंग्रेजी में लिखना सिखाया हुआ है। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यही सीखने के बाद हम आगे नाम लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले नाम। ये है छोटा ऊ, इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे यू। ऊ के लिए यू, और ऊ के लिए यानी बड़े ऊ के लिए डबल ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे हम? पहला नाम है उमंग। छोटे ऊ से यहाँ पे मैंने नाम लिखे है और बड़े ऊ से यहाँ पर। तो छोटे ऊ से उमंग नाम है। उमंग को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? छोटे ऊ के लिए हम लिखेंगे ऊ, उसके बाद म के लिए एम, और यहाँ पे अंक की बिंदी आ गई है इसलिए एम ए नहीं लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। ए एन अंक की मात्रा के लिए होता है, ए एन अंक की मात्रा के लिए होता है। और ग के लिए जी। तो ये हो गया उमंग। इसी तरह से सुमन, सुमन के लिए हम लिखेंगे एस यू एम ए एन, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे यू का यूज हो गया, सुमन। मुन्ना, मुन्ना में छोटे ऊ की मात्रा म पे आ रही है, तो म के लिए एम लिखेंगे और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। मुंह हो गया मुंह, उसके बाद ना, डबल एन ए, मुन्ना। सुनीता, सुनीता में स पे छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, तो स के लिए एस लिखते हैं। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊ की मात्रा आ रही है, तो सीधा मात्रा के लिए यू लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगा देंगे। सुनीता, एन आई टी ए, नीता, सुनीता। उशिका, उशिका ऊ से शुरू हो रहा है छोटे ऊ से, तो ऊ के लिए यू और एस एच आई के ए, उशिका। इसी तरह से कुनिका, क के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लग जाएगा, कु, उसके बाद एन आई के ए, कुनिका। तुषार, त के लिए टी और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लग गया, तू हो गया तू, और शार के लिए एस एच ए आर, शार, तुषार। सुहानी, स के लिए एस, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लग गया, और एच ए एन आई, सुहानी। कुशल, क के लिए के और यू छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, श के लिए एस एच ए और ल के लिए एल, कुशल। इसी तरह से सुलेमान, यहाँ पे हमने अगर लिखना है सुलेमान, तो इसको हम लिखेंगे स के लिए एस और छोटे की मात्रा के लिए यू, उसके बाद एल ई एम ए एन, सुलेमान। ये हो गया एस यू एल ई सुले, उसके बाद एम ए एन मान, सुलेमान। अगला है मुस्कान, म के लिए एम, छोटे की मात्रा के लिए यू, मु हो गया, और आधा स के लिए सिर्फ एस लगेगा, ए नहीं लगेगा, मुस हो गया, और कान के लिए के ए एन, कान, मुस्कान। ये थे छोटे ऊ की मात्रा वाले नाम, जिनको हमने अंग्रेजी में लिखना सीखा। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले नाम अंग्रेजी में लिखना शुरू करते हैं। बड़े ऊ के लिए डबल ओ का यूज करेंगे। तो जैसे हमने ऊषा लिखना है यहाँ पे, तो ये जरूरी नहीं है कि बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे नाम, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि यहाँ पे हमने ऊषा लिखना है, तो यहाँ पे डबल ओ से शुरू नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे लिख देंगे ऊषा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम नाम में यहाँ पे जो छोटे ऊ के लिए यू यूज किया है, वही यहाँ पे भी हम यूज करेंगे नाम में, ठीक है। तो ऊ के लिए छोटा यू का ही यू का ही प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे छोटे ऊ के लिए लगाया था हमने यू, और ऊ हो गया ये। उसके बाद शा के लिए एस एच ए, शा, ऊषा। ये इस तरह से हम ऊषा नहीं लिखेंगे, जबकि हम यहाँ पर बड़े ऊ के लिए हमने यहाँ पे बताया है कि डबल ओ होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। बबलू, अब हमने लिखना है बबलू। बबलू में हम बी ए
और फिर बी बबलू हो गया ना। इस तरह से बी ए भी कर सकते हैं और बी ए बी भी कर सकते हैं सिर्फ बब। उसके बाद लू के लिए ल पे, ल के लिए एल, और यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे यू ही लगाएंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे कि हमने ऐसे लिख दिया बब लू, ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऊ के लिए हम यू का ही यूज करेंगे, बड़े ऊ के लिए भी नाम में। पूनम, अब हमने पूनम लिखना है। पूनम को हम प के लिए पी, बड़े ऊ की मात्रा है तो यू, और या फिर बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का भी यूज कर सकते हैं। इस नाम में हम पूनम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, PUNAM पूनम और POONAM पूनम। तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा, पर नाम ज्यादातर हम इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है। सूरज, अब सूरज को भी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी, यानी कि SURAJ भी लिख सकते हैं, यानी कि बड़े ऊ के लिए हम यू का भी यूज कर सकते हैं जो हम छोटे ऊ के लिए यूज कर रहे थे। और यहाँ पे सूरज इस तरह से भी SOO का भी यूज कर सकते हैं ऊ के लिए। ठीक है, ये भी सही होगा। रूहानी, अब यहाँ पे है रूहानी, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, पर हम यहाँ पे हम यू का ही यूज करेंगे, RU, रू HANI, रूहानी। ठीक है। अनूप, अब यहाँ पे है अनूप। अनूप को हम इस तरह से भी लिखेंगे और इस तरह से भी लिखेंगे, ANUP अनूप, और ANOO भी हम लिख सकते हैं, अनूप। ठीक है। सूरत, अब यहाँ पे सूरत के लिए हम SURAT लिखेंगे। ठीक है, सूरत के लिए हम SU लगाएंगे। बड़े ऊ की मात्रा में भी हम छोटे ऊ की मात्रा का वाले यू का यूज कर सकते हैं, SURAT, सूरत। अंजू, अंजू में हम A और N, अन हो गया। उसके बाद ज के लिए J, और बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे हम यू का यूज करेंगे। इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ANJOO, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है। संजू, संजू में भी उसी तरह से अंजू की तरह, जैसे हमने ऊपर अंजू सीखा उसी तरह से संजू, SANJU, संजू। इस तरह से SANJOO ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में कभी भी डबल ओ का यूज नहीं करेंगे। ये भी गलत है और ये भी गलत है। मंजूषा, मंजूषा में हम म के लिए M और अंक की बिंदी है तो AN लग गया, मन हो गया। उसके बाद JU, यहाँ पे भी डबल ओ का यूज नहीं करेंगे, यू का ही यूज करेंगे बड़े ऊ की मात्रा के लिए भी। मंजूषा, SHA, मंजूषा, MANJUSHA, मंजूषा। अब लास्ट नेम है तनुजा, तनुजा, इसको भी हम TANUJA लिखेंगे, तनुजा, TANUJA, तनुजा। यहाँ पे न के लिए N और बड़े ऊ की मात्रा के लिए भी यू का ही यूज किया है हमने, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तनुजा। ठीक है। तो आशा करती हूँ कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे नाम लिखने के। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।